सिंध की पार्लियामेंट से, सिंध की असम्बली से हम नाउम्मीद हो चुके हैं। सिंध असम्बली में वो एक्ट बनते हैं जिन पे अमल नहीं होता, वो कानून बनते हैं जो इनके फ़ायदे के लिए होते हैं। इसलिए हमने अब अदालतों का रास्ता अपनाया है और हमने तय किया है कि सबसे पहले जो पिटीशन दायर की गई है वो इस नाअहल, नौसरबाज, करप्ट वज़ीर आला के ख़िलाफ़ की गई है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन और अदलिया के में भी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और 5 साल के लिए नाअहल होने के बावजूद 2013 में दोबारा ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आ गए, जो कि सुप्रीम ऑर्डर्स की, अदालतों के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी थी। उसके ऊपर एक पिटीशन दायर की है हमने सिंध हाई कोर्ट में। बिलावल साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला आफतों से महफूज रखे, अल्लाह ताला हादसात से महफूज रखे। कल जहाज़ उनका 40,000 फुट पे जाके कोई ख़राब हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ ये जहाज़ किसका था? ये जहाज़ किसका था? ये चिंची रक्षा है, चीफ मिनिस्टर का जहाज़। मतलब किसने इख्तियार दिया चीफ मिनिस्टर को खुद अमेरिका चला जाए? यहाँ लोगों के पास एम्बुलेंस उठाने के लिए गधा गाड़ी की एम्बुलेंस है। आप कहती हैं, वो वजीर साहबा कहती है हमारे पास पेट्रोल नहीं है, लोग मैयतें गधा गाड़ी पे, चिंची पे, रक्शे पे उठा रहे हैं। और एक MNA को, बिलावल जरदारी MNA फ्रॉम लाड़काना को और 2 MPAs को जहाज़ किस सूरत में दिया जाता है? उस जहाज़ में पेट्रोल किसका था? आप बादशाहत समझते हो, बादशाहत नहीं है। और हम आ गए हैं और मैं बताना चाहता हूँ, ये सब लोग जो खड़े हैं, किसी की गाड़ी छनवाते हो, किसी पे हमला करते हो, किसी कुछ करते हो, जब तक सांस में सांस है, जब तक ज़िंदगी है, इंशाल्लाह आपको बेनकाब करेंगे और आपका हिसाब लेके रहेंगे। हम इंशाल्लाह सिंध में जो ज़रई पानी की जो चोरी है, जो कि सिंध सरकार का जो बादशाही ख़ानदान है, जो डायरेक्ट आउटलेट्स ली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, उसके ऊपर भी हम एक इंशाल्लाह आइनी दरख्वास्त दाखिल करने जा रहे हैं। सिंध में जो एक ऑर्डर्स हैं जो कि पिछले दिनों सखर में जस्टिस गोरन साहब ने किए थे कि जी बताया जाए कि कुत्ते की वैक्सीन क्यों नहीं है, कुत्तों के मारने के या उनको दीगर कुछ करने के इक़दाम क्या हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर हम जा रहे हैं। गंदा पानी पिलाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम पिटीशन करने जा रहे हैं। और सबसे ख़ास जो पिछले दिनों इन्होंने अपोजिशन की और पार्लियामेंटेरियंस की ज़बानबंदी की है, उसके ख़िलाफ़ भी हम अपने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं और फिर हमें गेट पर रोक लिया था, उसके ऊपर भी हम पिटीशन करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर हफ्ते इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पिटीशन होगी। मुराद अली शाह साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसके ऊपर, वो चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर 7 बड़े मेगा स्कैंडल्स तो सामने हैं, एक रेफरेंस बन चुका है। मतलब मुराद अली शाह पे नूरियाबाद पावर प्लांट का रेफरेंस 4 अरब रुपए के अंदर उस पर इन्होंने करप्शन की है। इनके खिलाफ साबिका चीफ सेक्रेटरी बयान दे चुके हैं। मुराद अली शाह पे बीमार सनतों की बहाली का रेफरेंस, मतलब बीमार सनतों के नाम बहाल करने के लिए ओमनी को पैसे दे दिए, 4 अरब का रेफरेंस, वो इंक्वायरी चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नैब के अंदर ट्रैक्टर सब्सिडी के नाम पे 15,000 ट्रैक्टर गरीबों के शनाख्ती कार्ड लिए राशन के लिए और ट्रैक्टर पंजाब में बिकवा दिए, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रोशन सिंध प्रोग्राम के नाम पे ट्रैक्टर सब्सिडी में 7 अरब की करप्शन है। रोशन सिंध के नाम पे 4 अरब की करप्शन है। रोशन सिंध को सोलर प्रोग्राम लगाना था, सिंध को अंधेरा कर दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसके अलावा गन्ने के आबादगारों को सब्सिडी देने के लिए बेचारे हारियों को पैसे देने हैं, उसके नाम भी ओमनी को पैसे दे दिए 2 अरब रुपए, उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठट्टा शुगर मिल मुराद अली शाह ने अपनी समरी साइन करके बेच दी। 24 करोड़ कीमत थी, 23 करोड़ उन्होंने रखी थी, 24 करोड़ कीमत लगी, 11 करोड़ में ओमनी को बेच दी, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जाली नौकरियां बहुत सारी दी हैं, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन नैब में चल रही है। कब्जे भी हुए उसके अंदर। 30,000 एकड़ ज़मीन मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब के दौर में अलॉट हुई और 15,000 एकड़ 28,000 इनके वालिद साहब के दौर में जाली अलॉटमेंट और 15,000 इनके दौर में, जब से ये 2007 में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके और आज तक के दौर में 15,000, तो 43,000 एकड़ की जाली अलॉटमेंट। उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उसके अलावा मैं कहता हूँ कराची में ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है, 87,000 एकड़ ज़मीन कराची में कब्जे में है, गैर कानूनी इलीगल कब्जे हैं, गैर कानूनी कब्जे हैं, जो कि सिंध हुकूमत मुराद अली शाह की सरपरस्ती में है। 87,000 एकड़ ज़मीन है जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा है, उसका कोई रिपोर्ट नहीं हुई है।
जब ये मोहतरमा की शहादत हुई थी उसके ऊपर रिकॉर्ड जला दिए गए थे, कहीं जल गए थे और कहीं जला दिए थे, और कहीं कागज़ों में कहा था कि वहाँ भी जल गया, वहाँ भी जल गया, वहाँ भी जल गया। उसको जब कंप्यूटराइज कराने का ऑर्डर हुआ 2,37,000 एंट्रीज जाली निकली। जस्ट वो जो लगारी साहब जो अफसर थे उनकी रिपोर्ट के अंदर 2,37,000 एंट्रीज के अंदर 10 लाख एकड़ ज़मीन सिंध की वो जो है जाली खाते रखकर, जाली कंप्यूटराइजेशन करके इन पक्के के डाकुओं के कब्जे में है। 10 लाख एकड़ ज़मीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जो ये रिकॉर्ड जलने की आड़ में, कंप्यूटराइजेशन की आड़ में, वो उसके ऊपर जो है वो 10 लाख एकड़ ज़मीन वो है। और उसके अलावा 28 लाख एकड़ ज़मीन जंगलात की, फॉरेस्ट की ज़मीन, उसके ऊपर जंगल काट के रेवेन्यू करके कब्जे कर लिए गए हैं। हम कहते हैं ना कि जरदारी साहब के पास 5,000 अरब जो जिसका उन्होंने हिसाब देना है, केसेस अब कहाँ से आए? वो यहाँ से आए, वो यहाँ लूट मार करके आए, ये लूट मार करके आए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कल भी अपील की थी, वफाकी हुकूमत से कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं, इंशाल्लाह हम उनसे अपील भी करेंगे कि इसके ऊपर JIT बनाई जाए, और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि जी एक वज़ीर साहब के कुछ डाकू हैं जिन्होंने पुलिस वालों को कत्ल किया था, वज़ीर साहब के वो सरपरस्ती में उनके घर पर बैठे हुए हैं, उनकी बरादरी के एक डाकू जिन्होंने सिपाही पुलिस के लोग कत्ल किए। डाकुओं से सिंध असम्बली के गेट पे मुजाहरा करा दिया जाता है। मतलब इससे बड़ी, मैं कहना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत को फारिग करने के लवाजमात बहुत है। मतलब उन डाकू मुजाहरा करने सिंध असम्बली के गेट पे आते हैं और उनके लिए गेट खोल दिया जाता है, हाल में चले जाते हैं मेहमान बन के।